इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल एसडीएलसी का ही एक मॉडल है। इससे पहले हमने एसडीएलसी फेजेस पढ़ लिए, उसके बाद हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल की। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या है। प्रोटोटाइप मॉडल इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच प्रोटोटाइप इज बिल्ट। मीन्स जो प्रोटोटाइप मॉडल है इसमें हमारा एक वर्ड आ रहा है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स एक वर्किंग मॉडल, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर बन रहा है, उससे पहले हम कुछ एक मॉडल बना देते हैं जो कि हमारा सेम टू सेम क्या होगा, एक वर्किंग जो हमारा सिस्टम बनना है या सॉफ्टवेयर बनना है उसी की तरह होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम प्रोटोटाइप मॉडल इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच प्रोटोटाइप इज़ बिल्ड एंड टेस्टेड। उसको टेस्ट करेंगे एंड रिवर्कड अंटिल एन एक्सपेक्टेबल प्रोटोटाइप इज़ अचीव्ड। मीन्स जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट बनना है उसी की तरह वर्क करने तक उसको हम क्या करेंगे, बिल्ट करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे और उस पर दोबारा वर्क करेंगे, यानी कि उसको रिफाइन करेंगे। इट आल्सो क्रिएट्स बेस टू प्रोड्यूस द फाइनल सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, हमें जो फाइनल सिस्टम बनना है उसके लिए एक बेस प्रोवाइड कर देता है कि पहले ही हमारा एक वर्किंग मॉडल बन चुका है। और इसको हम कह सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल को। दिस मॉडल रिक्वायर्स दैट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ट। मीन्स जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है उसके डेवलपमेंट से पहले हम क्या कर ले रहे हैं, एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि एक वर्किंग जो हमारा वह है मॉडल टाइप का या उसी का एक टॉय मॉडल कह सकते हैं हम, वो बना के हम क्या कर रहे हैं, पहले ही डेवलपमेंट से पहले एक कंफर्म कर ले रहे हैं ताकि हम कस्टमर से क्या कर सकते हैं कि उनके रिक्वायरमेंट को मैच कर सकते हैं। द क्लाइंट ओनली हैज़ अ जनरल व्यू ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी कि हमारा जो प्रोटोटाइप बना है उससे जो कस्टमर है, जो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का रखा है, उसको क्या मिल जाएगा, एक जनरल व्यू मिल जाएगा कि कैसा सॉफ्टवेयर बनना है। इन फ्यूचर जब कंप्लीट हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर, उसके बाद उसको क्या चीज़ मिलना है, क्या प्रोडक्ट मिलना है, उसका एक व्यू उसके पास पहले ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल या डायग्राम ऑफ अ प्रोटोटाइप मॉडल, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड क्विक डिज़ाइन, थर्ड इज बिल्ड प्रोटोटाइप, फोर्थ इज कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ अ प्रोटोटाइप, फिफ्थ इज रिफाइन रिक्वायरमेंट। तो हम पहले यहीं तक डिस्कस करते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल है क्या। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, पहला स्टेप वही होता है जो हमारा एसडीएलसी फेज में होता है या वाटरफॉल मॉडल में होता है। क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मीन्स कस्टमर से उसके जो जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना है उसमें क्या क्या चीज़ कस्टमर को चाहिए, वो सभी हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट में हम कंप्लीट कर लेते हैं कि उनके रिक्वायरमेंट को हम गैदर कर लेते हैं। देन क्विक डिज़ाइन मीन्स जो रिक्वायरमेंट आ रखे हैं उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप या एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन, या हम कह सकते हैं इसको एक क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन किसके लिए बनाते हैं, प्रोटोटाइप के लिए। ठीक, डिज़ाइन कर दिया, देन बिल्ड प्रोटोटाइप, यानी कि हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप यानी कि एक हम मॉडल बना लेते हैं पहले ही कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनना है उसका एक वर्किंग मॉडल टाइप का। ठीक, प्रोटोटाइप मॉडल बना लेंगे, यहाँ पे हम उसके बाद क्या करेंगे, कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो भी कस्टमर है या यूजर हैं उसको क्या कर लेते हैं, हम वो मॉडल दिखाते हैं, वो प्रोटोटाइप दिखाते हैं और उसके रिक्वायरमेंट को मैच कराते हैं। अगर यहाँ पे कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो जाता है, यानी कि वो कहता है कि ये सही है, जो मॉडल बना है वो सही है, देन हम उस पर क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्क करने लग जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, रिफाइन रिक्वायरमेंट, यानी कि कस्टमर बताता है कि मैंने ये कहा था और यहाँ पे ये गलती है,
देन क्या होता है, वो रिक्वायरमेंट मिलने के बाद फिर से डिज़ाइन किया जाता है वो मॉडल बनने तक, फिर से वो प्रोटोटाइप बनाया जाता है। देन उसके बाद फिर से कस्टमर को उस रिक्वायरमेंट मैच करने के लिए कहा जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर कस्टमर को कोई और चेंजेस करना है तो फिर से क्विक डिज़ाइन करके फिर से प्रोटोटाइप बनाया जाता है। यानी कि ये तब तक चलता है, ये साइकिल तब तक चलता है जब तक कस्टमर यहाँ पर कंफर्म ना हो जाए कि मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफ़िल हो चुका है उस मॉडल में या वो प्रोटोटाइप में। अगर यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो रिक्वायरमेंट है वो मैच हो गया, देन क्या करेंगे, इस पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे प्रोटोटाइप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेशन बाय कस्टमर, यानी कि कस्टमर के एक्सेप्टेशन के बाद, यानी कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी नीड्स था, वो प्रोटोटाइप में ही क्लियर किया जाता है। ठीक, प्रोटोटाइप क्लियर हो जाने के बाद उस पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देन हमारे जितने भी HDLC के फेजेस हैं, HDLC की फेजेस है, जैसे डिज़ाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, टेस्ट हो गया, देन मेंटेनेंस हो गया, ये सभी प्रोसेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब प्रोटोटाइप बिल्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे हम एक्चुअल जो सिस्टम बनना है उसके लिए डिज़ाइन स्टार्ट कर देते हैं। DFD या हमारा फ्लो चार्ट जो भी है हमारा डिज़ाइन टूल्स, उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन बना लेते हैं। देन इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, देन टेस्ट। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सभी फेज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप मॉडल का डिज़ाइन हो गया, या हम कह सकते हैं इसको स्टेप। नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एडवांटेज में देखेंगे हम रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट। मीन्स इससे पहले हमने जो वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया था, वाटरफॉल मॉडल में क्या था, कस्टमर के साथ जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं उसके बाद हम कस्टमर के साथ कोई भी फिर से हम उनके रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब मॉडल कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद ही उनको क्या करेंगे, हम टेस्टिंग किया जाएगा यूजर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होता है वाटरफॉल मॉडल में। लेकिन प्रोटोटाइप मॉडल में क्या हो रहा है, हमारा जब तक प्रोटोटाइप बन रहा है तब तक उसकी रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और चेंज किया जाता है। गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंज, वही चीज़ कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को बनाने में हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होना है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में। सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, कस्टमर या हमारा कोई भी कंपनी क्या कर सकता है, प्रोटोटाइप के बेस पे ही मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है। यानी कि उनका जो वर्किंग मॉडल आना है उससे पहले ही उनको एक क्या मिल जाता है, प्रोटोटाइप मिल जाता है, या हम कह सकते हैं डुप्लीकेट मॉडल टाइप का मिल जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटोटाइप जब बन रहा है तभी हम कस्टमर के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है उसको मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ेगी बाद में, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सभी रिक्वायरमेंट को क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। जितने भी प्रॉब्लम है उसको भी रिमूव कर दिया गया और जितने रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर दिया गया है प्रोटोटाइप तैयार होते टाइम। ठीक, तो ये हो गया हमारे एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मीन्स एक लूप चल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे प्रोटोटाइप जब तक क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पे हमारा लूपिंग चल रहा है। यानी कि एक लेंदी प्रोसेस है कि जब तक कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, यानी कि मैच नहीं कर लेता अपने रिक्वायरमेंट के साथ, तब तक प्रोटोटाइप चलते रहेगा, यानी कि मॉडल चलते रहेगा। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव, यानी कि जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है उनके टूल्स बहुत महंगे हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, जो सिस्टम डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है उस पर इफेक्ट हो सकता है, यानी कि एक्सपेंसिव हो सकता है। स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स टू बिल्ड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बनाने में हमारा टूल्स एंड टेक्निकल टीम कह सकते हैं, वो क्या हो सकता है, हमारा एक स्पेशल कैटेगरी के हो सकते हैं। यानी कि ये भी हमारा क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है और थोड़ा सा जो कंपनी है, डेवलपमेंट कंपनी है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, यानी कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या एस्टिमेट नहीं कर सकते, टाइम एस्टिमेशन नहीं कर सकते यहाँ पे
क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोटोटाइप कितने सर्किल में चलेगा, कितना लूपिंग चलेगा, कब तक उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम एस्टिमेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल।